आज की ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा रुपए पैसे को अहमियत दी। लेकिन जब वक्त के साथ उसकी उम्र निकलने लगी और महिला को अपनी शारीरिक जरूरतों और परिवार की कमी महसूस होने लगी, तो उसने अपनी इन महत्व आकांक्षाओं के चलते कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज की एक कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाली बबीता की। बबीता ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया क्योंकि बबीता एक बेहद ही गरीब परिवार से थी। लेकिन बबीता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। वो अपने माता पिता को हर वो खुशी देना चाहती थी जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए जरूरी हो। अपने और अपने माता पिता के लिए बबीता अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी और इसीलिए बबीता ने एक दिन चुना और वो दिन था 24 अप्रैल 1997 का। ये दिन बाकी लोगों के लिए तो सामान्य ही था, लेकिन बबीता के लिए इस दिन से खास और कोई दूसरा दिन नहीं था क्योंकि इस दिन बबीता के पिता का जन्मदिन था और बबीता दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता से करती थी। और इसीलिए इस दिन बबीता ने अपने पिता के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में ही एक छोटी सी फैक्ट्री खोली जिसके लिए बबीता ने बैंक से लोन लिया था। अब वो अपने हर सपने को पूरा करना चाहती थी और इसी जद्दोजहद में बबीता ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। बबीता की मेहनत तो बहुत थी, लेकिन उसे उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना कि वो मेहनत करती थी। इसी तरह समय गुजरता गया। बबीता के माता पिता अक्सर बबीता को शादी करने की कहते, लेकिन बबीता अपने माता पिता को ये कहकर टाल देती कि उसे शादी नहीं करनी है, उसे अपने माता पिता का ध्यान रखना है और अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है। लेकिन कहते हैं ना, जीवन और मौत किसी के हाथ में नहीं है। और साल 2012 में बबीता के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। दरअसल साल 2012 में बबीता के माता पिता किसी काम से दिल्ली गए थे और रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद बबीता बिल्कुल अकेली हो गई और उसकी फैक्ट्री भी लॉस में चलने लगी। साल 2012 से साल 2016 आ चुका था। अब तक बबीता की उम्र भी 46 साल हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से बबीता की जिंदगी बदलने वाली थी। दरअसल साल 2016 में मध्य प्रदेश के रायसेन से एक लड़का जिसका नाम रोहन है, वो नौकरी की तलाश में लखनऊ आया और इसी तलाश में वो बबीता की फैक्ट्री में पहुंच गया। रोहन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। जिस समय रोहन बबीता की फैक्ट्री पहुंचा उस समय बबीता किसी से फोन पर बात कर रही थी और उस फोन को सुनकर बबीता खुशी से पागल हो गई। दरअसल उस दिन बबीता को अपने बिजनेस में काफी मुनाफा हुआ और इसी खुशी में बबीता ने बिना किसी सवाल जवाब के रोहन को एक अच्छे पोस्ट पर जॉब दे दी। उस दिन के बाद से ही बबीता का बिजनेस तरक्की करने लगा। इतने सालों से जो वो पाना चाहती थी, शायद अब उसका वो सपना पूरा हो रहा था। लेकिन मन ही मन वो रोहन को अपने इस बिजनेस के लिए शुभ मानती थी। उसका मानना था कि जब से रोहन ने उसके यहाँ जॉब ज्वाइन की है, उसी दिन से उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। अब बबीता रोहन को अक्सर अपने साथ बिजनेस पार्टी में ले जाती और साल 2017 का ये वाक्य है। बबीता को एक बिजनेस पार्टी का इनविटेशन आया। इस पार्टी में बबीता रोहन के साथ गई। उस पार्टी में बबीता ने जरूरत से ज्यादा ही शराब पी ली थी, जिसके बाद रोहन अपनी मालकिन को घर छोड़ने गया, जहां बबीता ने रोहन से जबरदस्ती करने की कोशिश की और उस रात दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। सुबह होने पर रोहन ने अपनी मालकिन से माफी मांगी, लेकिन बबीता ने रोहन से ये कहा कि अब ऐसा अक्सर होने वाला है। बबीता की उम्र 47 साल थी, जबकि रोहन महज 23 साल का था।
लेकिन बबीता ने रोहन को ब्लैकमेल किया, उसे जॉब से हटाने की धमकी दी, क्योंकि अब बबीता को अपने परिवार की कमी महसूस होने लगी थी और रोहन को वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। उनके इस रिलेशन को करीब 4 साल का समय गुजर गया। इन 4 सालों में बबीता और रोहन बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहा करते थे। बबीता रोहन को कभी भी अपने घर नहीं जाने देती, लेकिन साल 2020 जब कोरोना था, उस समय रोहन अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर अपने घर रायसेन चला गया और वहां जाकर रोहन ने अपना फोन भी बंद कर लिया। करीब 5 महीने बाद रोहन एक बार फिर बबीता से मिलने लखनऊ गया, लेकिन इस बार रोहन बबीता को सिर्फ ये बताने गया था कि अब वो शादी कर रहा है और अब वो कभी भी लौटकर लखनऊ नहीं आएगा। इस बात से दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और गुस्से में आकर बबीता ने रोहन को गोली मार दी। रोहन की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी खुद बबीता ने पुलिस को दी। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।